महादेव अचानक से हुए प्रसन्न। 3 सितंबर कुंभ राशि मिलेगी बड़ी खुशखबर। इस संसार में हर किसी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं, इसके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। रोजाना ही ग्रहों में छोटे और बड़े बदलाव होते रहते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। कभी खुशियां होती हैं तो कभी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसी स्थिति व्यक्ति की राशि में ग्रहों की होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में फल मिलता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको 3 सितंबर की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। इस दिन कुंभ राशि को बड़ी खुशखबर मिल सकती है। आज जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी जरूरी काम के पूरा होने पर लोग आपको बधाई देंगे। किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जा सकते हैं, जो आपकी निजी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर पहले किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा है। शाम तक घरेलू सामान खरीदने मार्केट जा सकते हैं। जाते समय जेब में थोड़े ज्यादा पैसे लेकर जाएं, क्योंकि खर्चा बढ़ सकता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। आपके आसपास का माहौल अच्छा बना रहेगा, परंतु आपको अपना मूड और स्वभाव अपने नियंत्रण में रखना होगा। धन लाभ होने के पूरे योग भी बन रहे हैं। आप कोई खरीदारी कर सकते हैं। कोई रोचक और अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिससे आपका मन खुश हो सकता है। लोग अपने जीवन में सुधार के लिए आपसे प्रेरित हो सकते हैं। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आप अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। प्रेम जीवन में निराशा लगी रहेगी। आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे। व्यापार के सिलसिले में आप यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा चोट लगने के संकेत मिल रहे हैं। पुराने मित्रों से मिलकर आपका मन खुश होगा। आप कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो यह समय है अपने व्यक्तित्व और सोच में परिवर्तन लाने का। आप दूसरों के लाभ और दान के बारे में सोच सकते हैं। यह समय अतिरिक्त व्यय या दीर्घकालिक निवेश के लिए भी अच्छा है। व्यापार में हुई धोखाधड़ी या नुकसान आपके इरादों को विचलित नहीं कर सकते। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आपको अपनी कंपनी के और कार्य के लिए सुदूर क्षेत्र में भेजा जा सकता है। आप शायद इस यात्रा को लेकर चिंतित हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप एक सितारे की तरह चमकेंगे। अब तक आपके जो काम रुके पड़े थे वे भी पूरे हो जाएंगे। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ है, जहां आप रोमांस सुख से संतुष्ट हैं। इसी सुख को जीवन भर के लिए बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके सभी ड्रीम्स सच हो जाएं। जेल या अस्पताल के चक्करों से सावधान रहें। आखिर में बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आज वो दिन है जब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी सड़क दुर्घटना से बचें और बेहद ही सावधानी से रोड पर चलें। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं शिव पार्वती जी का संवाद। क्या गंगा में डुबकी लगाने से धुलते हैं पाप? गंगा स्नान से पापों का नाश होता है, ऐसा बतलाया गया है। परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जा रहे हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ?
क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही रुद्र रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहाय करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वार्थ निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप नहीं हैं तो इनको हाथ ना लगाए, वरना हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाओगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ और कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हैं। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो ही है, कहीं उन्हें मदद करते वक्त हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भरा आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वार्थ निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक यही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान से हमें वास्तविक फल जरूर मिलता है। तो यह थी शिवजी और पार्वती जी का संवाद। इससे हम जाने हैं गंगा में किस तरह से डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।